गाइस वेलकम बैक टू उमंग स्टडी। मैं अंकुर यादव आप सबका उमंग स्टडी में स्वागत करता हूं। आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी अच्छी चलेगी। तो आज हम सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है ये। तो हम किस बारे में बात करने वाले हैं वो देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक। जो सब कोई कहता रहता है कि भाई मॉक टेस्ट देने चाहिए, तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है वो तो समझो पहले। और जो बच्चे नहीं दे रहे हैं मॉक अभी, उनके रीजन बताऊंगा और कितनी इंपॉर्टेंस होती है मॉक देना, वो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हम बात करेंगे जिन बच्चों के 70 से नंबर कम आ रहे हैं उन बच्चों को क्या करना चाहिए। मैं सीबीटी 2 की बात कर रहा हूँ। सीबीटी 2 2000 आपको पता होगा सीबीटी 2 120 नंबर का होने वाला है। तो 120 में से अगर आपके 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं और आपके कैसे नंबर इंक्रीज करने चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद बात करेंगे जिन बच्चों के नंबर 70 से 100 के बीच में नंबर अटक गए हैं। ठीक है, कि 75 नंबर 80 नंबर के करीबी नंबर आ रहे हैं, उनके नंबर बढ़ नहीं रहे, तो क्या करना चाहिए उनकी, उसके बारे में बात करेंगे। लास्ट में हम देखेंगे एकदम जो सही तरीका होता है मॉक टेस्ट देने का वो क्या होता है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली, लास्ट तक देखिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द मॉक। भाई मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस तो क्या है वो देखो। पहले तो सबसे पहले जो बच्चे नहीं दे रहे हैं ना, वो क्या रीजन बताते हैं कि सर मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एक बार सिलेबस कंप्लीट हो जाए फिर मैं दूंगा मॉक टेस्ट। भाई एक बात बताना चाहूंगा, जो बच्चे पेपर नहीं दे रहे, जो सिलेबस कंप्लीट का बहाना लगा रहे हैं अपने आप को, वैसे वो तसल्ली दे रहे हैं अपने आप को कि वो क्या, उनको मैं बता दूं सिलेबस कभी भी कंप्लीट नहीं होता कंपटीशन एग्जाम का। ये कंपटीशन एग्जाम है, ना कि आगे 10वीं 11वीं का पेपर है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या होता है कि मान लो 100 टॉपिक है, 100 टॉपिक है, उनमें से 80 तो टॉपिक आपको चलो मिल जाएगा। भाई मान लो लूसेंट की आपकी बुक है, जो सिलेबस आप कंप्लीट कर रहे हो। ठीक है, लूसेंट में कोई टीचर करवा रहा है, जो भी आपके नोट्स जो भी है उसमें 80% आपका सिलेबस मिल जाएगा, पर 20% सिलेबस कहीं नहीं मिलेगा आपको किसी भी नोट्स में कंप्लीट। एक एक नोट्स की बात कर रहा हूँ, कोई भी टीचर गारंटी नहीं दे सकता कि 100% का सिलेबस मेरे नोट से आएगा। ठीक है, अगर कोई टीचर का 100% सिलेबस आता है तो मेरे को बता देना कि भाई इस नोट से हमेशा 100% क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो वो बात बता दो। जो ये 80% तो फिर भी आप चलो रिवाइज कर करके थोड़ा बहुत कर लोगे। ठीक है, इनमें से भी आप पूरा स्कोर नहीं पड़ेगा। जो 20% का स्कोर है ये आपको मॉक टेस्ट से ही सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। कैसे करना पड़ेगा ये मैं बताता हूँ। देखिए, कुछ टॉपिक होते हैं जो आप कोई भी नोट्स वगैरह में किस बच्चे के रुक ही रह ही जाते हैं। मान लो जैसे यूनेस्को हेरिटेज साइट है, तो किसी बच्चे ने शायद अपने नोट्स में पढ़ा ही नहीं है, वो मॉक टेस्ट में मिलेगा आपको उस पे क्वेश्चन। ठीक है, तो मॉक टेस्ट में क्वेश्चन मिलेगा, उसको एनालिसिस करोगे, उस टाइम अपना टॉपिक कर सकते हो। वहां से आपको टॉपिक मिलते जाएंगे कि ये मेरे टॉपिक हुए नहीं है, तो वहां से आपको 20% सिलेबस वहां मॉक टेस्ट से ढूंढ के करना है। ठीक है, फिर उसके बाद दो दूसरे बच्चे क्या कहते हैं कि हम सर डिमोटिवेट फील करते हैं, हम मॉक टेस्ट नहीं देंगे सीधा पेपर देंगे, डिमोटिवेट फील करते हैं। तो देखिए, डिमोटिवेट फील करने का दो रीजन है। एक तो क्या रीजन है, आपके नंबर कम आ रहे हैं, वो तो सबसे पहले रीजन क्या, वही रीजन है डिमोटिवेट फील करने का कि नंबर कम आ रहे हैं। तो देखिए मॉक टेस्ट में है ना, हमेशा बच्चे दो चीजों में कंफ्यूज हो जाते हैं कि दो रीजन होते हैं। देखिए एक तो क्या है आपका, एक तो मॉक टेस्ट लेवल का कम आने के रीजन, जो बच्चे अच्छी तैयारी कर रहे हैं उनके भी कम नंबर कैसे आ रहे हैं कि मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ज्यादा है। कि अगर हाई लेवल के मॉक टेस्ट दोगे तो उसमें नंबर आपके कम आएंगे, ये सबको पता है। ठीक है, तो उसमें आप फोकस मत कीजिए नंबर पे कि भाई 70 नंबर आ रहे हैं 80 नंबर आ रहे हैं, उस पर आप हमेशा फोकस करेंगे परसेंटाइल पे। मतलब आपको 90 प्लस परसेंटाइल होनी चाहिए 90 से। अगर 100 बच्चे दे रहे हैं तो आपकी रैंक टॉप 10 में होनी चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये, पर अच्छे मॉक टेस्ट सीरीज में आपको परसेंटाइल दी रहती है, तो आपकी टारगेट होना चाहिए 90 प्लस से आपकी परसेंटाइल होनी चाहिए। ठीक है, ये आपका टारगेट होना चाहिए। अगर हार्ड है तो आपकी हार्ड होगा तो आपके नंबर कम आएंगे। ठीक है, और आसान होगा तो आपके नंबर ज्यादा आएंगे, ये होता है। ठीक है, तो आप नंबर पे डिपेंड मत करिए। वो तो कोई भी मैं मॉक टेस्ट बना दूं, ठीक है, उसमें आप 50 नंबर भी नहीं ले पाएंगे। ठीक है, तो ऐसा कोई नहीं है, मॉक टेस्ट के लेवल पे मत जाइए। ठीक है, नंबर पे मत जाइए, सीधा परसेंटाइल पे फोकस कीजिए। और एक बात और, प्रीवियस ईयर में आपको परसेंटाइल पे फोकस नहीं करना है। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन में कैसे सिर्फ आपको नॉलेज लेनी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आपको देखना परसेंटाइल, आप अगर 100 नंबर भी ले लोगे ना तो भी आपकी परसेंटाइल 70% के पास आएगी। वो क्यों है, क्योंकि प्रीवियस ईयर बच्चे याद करके बैठे हैं। मान लो हमने सीरीज चलाई हुई है प्रीवियस ईयर की, ठीक है, मैंने इतना डिटेल में करवा रखा, वो पूरे नंबर लेगा। ठीक है, अगर प्रीवियस ईयर की मेरी सीरीज देख रहा है तो पूरे नंबर लेगा। तो उसको वैसे ही सब बच्चों को आता है प्रीवियस ईयर, तो प्रीवियस ईयर पे परसेंटाइल हमेशा ही कम आती है। आप सिर्फ प्रीवियस ईयर करेंगे नॉलेज के लिए। तो डिमोटिवेट का मतलब बता दिया आपको, डिमोटिवेट क्यों फील नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे कि आपके नंबर अगर 70 से ही कम नंबर आ रहे हैं तो आप क्या गलतियां कर रहे हैं।
देखिए, अगर आपके 70 से भी नंबर कम आ रहे हैं तो मेन रीज़न आपका क्या हो सकता है कि आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ। तो इसके लिए तो मैं क्या बताऊँ, देखिए अगर आपने मान लो एडवांस मैथ है, एडवांस मैथ ही नहीं किया होगा तो आपके गए 10-15 क्वेश्चन, ठीक है, तो 10-15 नंबर गए आपके। आपने हिस्ट्री नहीं की है तो गए आपके 5-6 नंबर, ज्योग्राफी नहीं किए गए 4-5 नंबर, कंप्यूटर नहीं किया है तो गए आपके 4-5 नंबर। ठीक है, तो ये तो आपको खुद ही देखना पड़ेगा कि आपको सिलेबस देखो, एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा। जिन बच्चों के 70 से नंबर कम आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, एवरेज मॉक की बात कर रहा हूँ, हार्ड मॉक की बात नहीं कर रहा हूँ, तो एवरेज मॉक में 70 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको एक्स्ट्रा टाइम देना ही पड़ेगा। आप बहुत पीछे हो, ये मानना पड़ेगा आपको, ठीक है, पोस्ट नहीं ले पाओगे ऐसे तो अगर नॉर्मली आपको सिलेबस किसी एक्स्ट्रा टाइम देना पड़ेगा, 3-4 घंटे एक्स्ट्रा। मान लो नॉर्मली जो बच्चा पढ़ रहा है 7-8 घंटा पढ़ रहा है, 7 से 8 घंटे पढ़ रहा है, आपको एक्स्ट्रा 10-11 घंटे देने ही पड़ेंगे इस टाइम पे। अपना सिलेबस के लिए 3-4 घंटे, सिलेबस के लिए 2 टाइम, कि जो आपका सिलेबस बच रहा है, मान लो हिस्ट्री बच रखा है तो 4 घंटे एक्स्ट्रा हिस्ट्री को पढ़ो, ठीक है, जो आपका सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है। और सब तो करना ही है, रिवीजन तो करना ही है, पर आपकी गलती है कि आपने सिलेबस ही नहीं कंप्लीट किया तो ये 4 घंटे आपको एक्स्ट्रा लगाने ही पड़ेंगे। फिर आता है कि और क्या रीजन हो जाता है कि नोट्स तो बना लिए मैंने सारे सिलेबस के, पर बच्चे क्या करते हैं, जैसे मैथ में ज्यादातर ये बच्चे करते हैं कि क्या करेंगे कि वीक टॉपिक को इग्नोर कर देते हैं। जैसे परसेंटेज है, कई बच्चों को जैसे मान ले परसेंटेज अच्छा लगता है, ठीक है, तो वो परसेंटेज को ही करते जा रहे हैं। अर्थमेटिक अच्छा लगता है तो परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सीआई, एसआई ये करते जाएंगे, डेली 100 क्वेश्चन कर देंगे, 200 क्वेश्चन कर देंगे। भाई उससे कोई फायदा नहीं है इस टाइम, ठीक है। आपने जो कर लिया, ज्यादा ज्यादा भी आपका अच्छा टॉपिक है, मान लो आपका परसेंटेज स्ट्रॉन्ग है, उसको बार बार करोगे तो ज्यादा ज्यादा क्या करो, 20 क्वेश्चन, 20 सेकंड का क्वेश्चन क्या कर दोगे, ज्यादा ज्यादा 18 सेकंड में कर दोगे, ठीक है। पर अगर आप वीक टॉपिक को इग्नोर कर दोगे, मान लो जैसे आपने ज्योमेट्री इग्नोर कर दिया, किसी ने एवरेज आपका वीक है, आप इन टॉपिक को टाइम नहीं दे रहे हो, ठीक है, एचसीएफ एलसीएफ को जैसे मान लो टाइम नहीं दे रहे हो, तो ये क्या करेंगे, आपका एक तो नंबर तो गया है, आपका नंबर तो गया ही कि आपको एवरेज का क्वेश्चन आता ही नहीं है, ठीक है, आपको वीक है टॉपिक तो आप अच्छा क्वेश्चन एवरेज का कर ही नहीं पाओगे, वो तो एक नंबर तो गया ही। और आपका क्या ले जाएगा, टाइम भी ले आ जाएगा 2-3 मिनट। भाई करने तो पड़ेगी आपको क्वेश्चन, तो क्योंकि वो क्वेश्चन भी आएंगे पेपर में, तो 2-3 मिनट भी क्या, कभी 3 मिनट 4 मिनट भी ले जा सकता है, 1 मिनट भी ले जा सकता है, तो आपकी 2 मिनट तो खराब कम से कम वैसे कर ही देगा, और 1 नंबर वैसे भी नहीं देगा। भाई टाइम भी दिया और वो भी नहीं है, और आसान टॉपिक तो आप वैसे भी कर ही लोगे भाई, ठीक है। ज्यादा ज्यादा आप एक महीने मान लो आप परसेंटेज को नहीं करते हो तो 20 सेकंड की जगह 22 सेकंड ले लोगे पेपर के अंदर, और यहाँ पे जो नंबर भी गया और टाइम भी गया वो। तो वीक टॉपिक को एक्स्ट्रा टाइम दो इस टाइम पे। जो स्ट्रॉन्ग पेपर है, अपने आप को पागल मत बनाओ, जो स्ट्रॉन्ग टॉपिक है उनको इग्नोर करो, और जो वीक टॉपिक है उनको टाइम ज्यादा दो। तो जब भी आपके 70 से ऊपर क्रॉस करोगे, ठीक है, और 70 से ऊपर क्रॉस करना कोई बड़ी बात नहीं है, अगर सिलेबस करते हो तो हो जाएगा 70 से ऊपर तो क्रॉस आराम से, ठीक है। मेन प्रॉब्लम आएगी 80 से, कैसे जो बच्चे 80 से 100 तक लेके जाते हैं उसमें मेहनत थोड़ी और ज्यादा लगती है उन बच्चों के लिए। अब आगे उसके बारे में बात करेंगे। 80 से 100 के बीच में जो बच्चे अटक गए उनको क्या करना चाहिए, तो ये समझ में आ गया, वीक टॉपिक को टाइम देना है भाई, ठीक है, ऐसे टाइम नहीं चलेगा। देखिए अगले पॉइंट पे चलने से पहले एक चीज और ऐड कर दूं, हमने एक मॉक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, आप कैसे उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, या आपको इन नंबरों पे मेरे को व्हाट्सएप करके उस ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस ग्रुप में क्या है, हम डेली एक मॉक बताते हैं कि भाई सीबीडी 2 वालों को कौन सा मॉक देना है और किसी ग्रुप डी वालों को कौन सा मॉक देना है, ठीक है। उसमें क्या होता है कि भाई उसी दिन आप उसका मॉक का क्लियर हो जाए, कि उस दिन आप कैसे उस मॉक को दो, सब सेम मॉक देंगे, और फिर उसी के जो भी डाउट है उस ग्रुप में आप शेयर करके पूछ सकते हो सेम मॉक का, तो पूरा मॉक आपका क्लियर हो जाए। नहीं तो बच्चों के डाउट रह जाते हैं और फिर वो क्लियर नहीं होते, ठीक है। फर्स्ट ये रीजन है। और क्या कहते हैं कि डेली आपकी कंटिन्यूटी बनी रहेगी, सबके साथ मॉक देते रहोगे तो आप डेली मॉक दे पाओगे, ठीक है। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, मेन पॉइंट पे। अगर आपके नंबर 80 से 100 के बीच में रुक गए हैं, ठीक है, इसका वो आप पे डिपेंड करता है कि आप 100 से ऊपर कितना लेके जाते हैं, पर मैं 80 से 100 की बात करूंगा। 80 से 100 के बीच में अगर नंबर रुक रखे हैं तो आप कैसे बढ़ा सकते हो। देखिए सबसे पहली गलती होती है उसमें क्या होता है, टाइमिंग का, कि अगर आपकी टाइमिंग मैच नहीं कर रही, आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया पर आपकी टाइमिंग नहीं मैच कर रही, यार पेपर आपका टाइम पे कंप्लीट नहीं होता, तो उसका पहले रीजन देखते हैं। सबसे पहले आपको स्किप करने की आदत होनी चाहिए। स्किप करने का मतलब क्या है मेरा, तो क्या होता है, अगर आप 35 क्वेश्चन करते हो, ठीक है, तो उसमें से यार मान के चलो कि आपसे एक राउंड में 5 क्वेश्चन मैथ के नहीं होंगे, ठीक है, ऐसे रीजनिंग के किसी 2-4 क्वेश्चन नहीं होंगे, ठीक है। अगर नॉर्मल पेपर है तो इतना होता है कि पहली बार में कोई भी सीरीज दिमाग में हिंट
भाई सीरीज कुछ भी दे रहा है कि हार्ड सीरीज हो सकते हैं, तो पहली बार में दिमाग में नहीं आती, फिर अगली बार घूम के आओगे तो आपके दिमाग में सीरीज आ जाती है दिमाग में। तो पहली बार में 30 क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है, 30 क्वेश्चन मैथ के, 30 क्वेश्चन रीजनिंग के, जीएस के आप सारे 50 के 50 में से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो ये बाद में आपको स्किप करने की कला सीखनी पड़ेगी। अगर इन 5 क्वेश्चन में ही आप टाइम दे दोगे, ये जो 10 क्वेश्चन बच के, इन 10 क्वेश्चनों में ही टाइम दे दोगे, तो आपके ये 30 में से ये लगा लो 15 क्वेश्चन भी छूट सकते हैं पेपर के अंदर, ठीक है। तो आपको 10 क्वेश्चन तो स्किप करने आने ही चाहिए, कि मेरे को पता होना चाहिए कि भाई मेरा एवरेज का टॉपिक वीक है, इसमें कैलकुलेशन लग रही है। रीडिंग करो जल्दी से, आपको पता चल जाएगा ये क्वेश्चन हाँ मैं कर सकता हूँ, इसमें कैलकुलेशन ज्यादा है कम है, ठीक है। एक रीडिंग अच्छे से जल्दी से स्पीड में लिया करो, फिर उसके बाद क्वेश्चन को देखा करो, एक नजर में देखा, फिर हाँ मैं कर सकता हूँ, फिर उस पर टूट के पढ़ो। ऐसा नहीं है कि सीधा ही टूट के पढ़ गए, ठीक है। फिर उसके बाद आओ, मिस्टेक्स बहुत ज्यादा होती है बच्चों से। बच्चे अगर अच्छे, आपका सिलेबस कंप्लीट है और आप पेपर के अंदर बहुत ज्यादा मिस्टेक कर रहे हैं, तो आपके अंदर क्या गलतियां है? पहला रीजन हो सकता है कि आप नर्वसनेस बहुत फील करते हो, नर्वस बहुत होते हो, कि मतलब घबरा जाते हो पेपर देख के, टाइमिंग घड़ी देख के। देखिए वो तो दूर होगा, डेली की डेली कैसे, आप तो क्या काम करो, डेली की डेली एक मुख तो डेली दो। जो नर्वस फील होते हैं और जिनका सिलेबस कंप्लीट हो चुका, वो डेली का डेली एक मॉक जरूर देना है उनको, तो ठीक है। तो एक मॉक तो कम से कम सबको ही देना चाहिए, पर उनको तो डेली देना चाहिए, एक दिन भी मत छोड़ो। संडे को तो आप 2 मॉक दो, ठीक है, जो नर्वस फील कर रहे हैं, ठीक है। अगर नंबर आपके नर्वसनेस की वजह से कम आ रहे हैं, तो किसी 2 टेस्ट दो, उसकी वजह से आपकी गलतियां हो रही है, तो वो तो आपके मॉक देने से रेगुलर दोगे तो हो जाएगा क्लियर, ठीक है। फिर आता है स्पीड की वजह से भी मिस्टेक होती हैं। बात समझे, बात को मेरे को मैं समझाता हूँ आपको, स्पीड की वजह से कैसे होते हैं। देखिए आप अगर मान लो आप टारगेट करते हो कि मेरे को आज पूरे दिन में 35 क्वेश्चन ही करने, सिर्फ 35 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, मैथ के, पूरे दिन में प्रैक्टिस करने के लिए 35 क्वेश्चन कोई भी सब्जेक्ट का कर रहा हूं, कोई भी बुक से कर रहा हूं, कहीं से भी कर रहा हूं, 35 क्वेश्चन करने हैं, वो आप कर रहे हो 2 घंटे के अंदर, ठीक है, आराम से आपने चाय पीते हुए कर रहे हो, कभी ये कर रहे हो। तो एक बात बताइए, जब तैयारी करते वक्त आपने कभी 35 क्वेश्चन 35 मिनट में नहीं किए, तो पेपर वाले दिन कर दोगे? जो सेम सब्जेक्ट है, सेम टॉपिक के क्वेश्चन, मान लो आप परसेंटेज के 35 क्वेश्चन कर रहे हो वो 2 घंटे में, और पेपर के अंदर आप सोचो कि सारे मिक्स क्वेश्चन मैं 35 मिनट में कर दूं, तो कभी नहीं होंगे। तो हमेशा ये गलती मत करो कि बुक्स को जब भी लो तो उसको टाइम पास करते हुए मत करो कभी भी। ये कंपटीशन का काम है, नॉलेज तो सबको पता है, 10वीं के क्वेश्चन तो सब कर देगा, 10वीं तक के बच्चे सब कर देंगे। तो ये बात है, आपको बुक भी करनी है। मान लो 60 क्वेश्चन कर रहे हो, आप परसेंटेज के 60 क्वेश्चन ले रहे हो, तो आपको भाई टारगेट करके चलना है कि भाई मेरे को 50 मिनट में सारे क्वेश्चन करने, ठीक है। तभी आपको आदत पड़ेगी, आपको दिमाग को कि जल्दी जल्दी सोच के, दिमाग आपका 2 घंटे के अकॉर्डिंग सोचता है, तो आप 35 मिनट में कभी भी पेपर नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो हमेशा लेजी होके मैथ नहीं काटना है, ठीक है। ये बात होगी स्पीड की। और अगली बात होती है कि मिस्टेक होने का रीजन, आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन रीडिंग में गलती कर रहे हो। कि भाई क्या होता है, कई बच्चे क्वेश्चन क्या तो बहुत जल्दी जल्दी करते हैं, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करते हैं, या देखते भी नहीं है कि लास्ट में भाई डिनोमिनेटर पूछ रखा है या रेडियस पूछ रखा है, भाई रेडियस को आधा करना था डिनोमिनेटर का। तो ये छोटी छोटी गलती रीडिंग के टाइम पे ना करो। रीडिंग पे आप एक बार थोड़ा सा कैसे जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी सही होगी, और वैसे क्वेश्चन को रीडिंग करते वक्त दिमाग में रखा करो कि मेरे को रीडिंग पे गलती नहीं करनी है। तो क्वेश्चन रीडिंग आप ढंग से करो एक तो, ठीक है, जब मिस्टेक आपकी नहीं होंगी। तो आपको समझ में आ गया। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है, इसी से आपके नंबर धीरे धीरे बढ़ते हैं, ठीक है। 30 दिन काफी होते हैं, अगर आप दोगे, टाइमिंग स्किप करना सीखोगे, तो ये कला है आपकी हो जाएगा क्लियर, ठीक है। आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, आपका स्कोर रुकेगा नहीं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अब तक अच्छी लगी होगी। तो इतना ही रखते हैं आज की वीडियो में बस, ठीक है। जाने से पहले एक चीज और कह दूं, अगर आप घर बैठे तैयारी करना चाहते हैं, अनअकैडमी के साथ तैयारी कर सकते हैं। 16 जनवरी को यहाँ पे कॉम्पैक्ट आ रहा है, 12 PM में वो 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मिनट होंगे, बहुत ज्यादा स्कॉलरशिप आप देख सकते हैं, 100% स्कॉलरशिप तक जी सकते हैं। उसको इनरोल करने के लिए एकदम फ्री हमारा कोड यूज करें, उमंग स्टडी, UMANG STUDY स्टडी। थैंक यू सो मच, और स्टडी करते रहिए।